पूछ रहे हैं मैया आप इस वन में, और वो बैल वाले बाबा कहाँ है? वो बैल वाले बाबा कहाँ है? केहू बहोरी कहाँ वृषकेतु विपिन अकेली फिरे कहाँ है तू? मैया वो बैल वाले बाबा का है और आप इस विपिन में, इस वन में। मैया ये वन आप लोगों के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि इस वन में पता नहीं क्या शराब है। यहाँ जो भी आता है वो अपना रूप बदल लेता है। देखो प्रभु ने सुना दिया इस वन को ही शराब है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ जो भी आता है, यहाँ जो भी आता है वो अपना रूप बदलता है। क्यों? एक साधु आया, लेकिन वो साधु कपटी था। वो मेरी जानकी जी को लूट गया। अभी भी सती नहीं समझी। अभी भी सती सोच रही है ये भगवान ही है। जबकि रो क्यों रहे थे? वो तो सिर्फ लीला थी। और इसी वन के बीच में एक बड़ी भारी सुंदर नारी बन के आई, लेकिन वो नारी नहीं थी, वो तो राक्षसी थी। सूप न खा। उसने भी रूप बदला। एक मृग आया सोने का हिरण बन के, एक मरीच राक्षस आया सोने का हिरण बन के। जबकि सृष्टि की रचना हमने की, लेकिन हमको पता था कि सृष्टि में कोई सोने का मृग है ही नहीं। ये वन ही ऐसा है कि माया के ऊपर प्रभावित होती है। लेकिन जो सीता गई वो भी सीता नहीं कि वो भी एक माया ही। जानकी जी तो अग्निदेव के पास छोड़ दी। इसलिए मैया आप इस वन में अकेली मत घूमो। एक वन आपके लिए अच्छा नहीं है। और ठीक है मैया, हम अपनी जानकी को ढूंढते हैं और बाबा मिलेंगे तो कहना कि राम ने आपके चरणों में प्रणाम बोला। सती चुपचाप वहां से चली और जैसे ही चली तो अब सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आया। मैंने अपने अज्ञान के कारण, मैया सोचने लगी कि मैंने अपने अज्ञान के कारण प्रभु के ऊपर शंका कर ली और अपने पति की बात भी नहीं माने। अब मैं जाऊंगी तो वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी? जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछो प्रगति जनावा। अब जा रही है सती मैया, तो राम जी ने अपना प्रभाव भी दिखाया था। क्या किया? बोला जिस मार्ग में सती जा रही है ना, आगे से क्या देखा? राम, लक्ष्मण और जानकी जा रहे हैं। सती ने मुड़ के देखा, ये तो पीछे थे। जब पीछे देखा तो पीछे से भी आ रहे। यानी अत्र तत्र सर्वत्र जहाँ जहाँ देखा वहाँ सीता राममयी सरकार को देखा। बोलिए श्री सीता राम भगवान की जय। और चली गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशला। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। शिव भोलेनाथ के पास जब मैया गई तो फिर पूछने लगे, महादेव हाँ ले ली परीक्षा? अरे सती सच सच बताना तुमने कैसे परीक्षा ली? तो सती ने देखो बताने की बजाय झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की, न प्रणाम तुम्हारे मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आपने यहाँ से प्रणाम किया और मैंने वहां जाके किया, बस
इतना फर्क है, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। तो भोलेनाथ क्या बोले, जो तुमका मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। शिव कहने लगे, सती मैं समझ गया तुम्हें, कोई तुम झूठ थोड़ी बोलोगे मेरे से। आपके प्रति मेरे मन में बड़ी भारी प्रतीति है। और हे सती, जो तुमने कहा वो सत्य ही है। और शंकर भगवान जी ने सोचा, अगर सचमुच में परीक्षा नहीं ली तो सती ने किया क्या वहां जाके। तो कहा, जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने अपने नेत्रों को बंद किया तो क्या देखा, कि सती पर पुरुष नारी बन करके गई है। और यहीं से सती से मानव पत्न का बन गया। ये कारण बने सती के पतन के गया कि सबसे पहले भगवान का नाम नहीं सुना। देखो, अगर कथा तारती है ना जीवन तो कथा जीवन को बिगाड़ भी देती है। क्यों? ये भगवान का काम है ना, और भगवान का काम जब भी करना तो डर के करना, इसको हल्के में नहीं करना। पहले करो ही मत, अगर करना है ना तो फिर बड़ा डर के और संभल के करना। दूसरा कहा कि सती ने अपने पति की बात का विश्वास नहीं किया। और नारी धर्म पति देव न दूजा, स्त्री के लिए तो ये कहा है कि नारी धर्म पति देव न दूजा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको तो गुरु भी बनाने की जरूरत नहीं है, उसको तो पति ही भगवान का रूप है। उसके बाद कहा कि जब चली गई तो पर पुरुष की नारी बन के गई। तीसरा कारण ये, और चौथा आकर के फिर झूठ बोल दिया। फिर चौथा आकर के झूठ बोला। और जब झूठ बोला तो महादेव ने जब देखा तो शंकर सहज स्वरूप समाहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। महादेव ने आकर के फिर अखंड समाधि कैलाश के ऊपर लगा ली। और ऐसे ही करते करते बोला, जब समाधि में महादेव चले गए तो 87,000 वर्ष फिर महादेव समाधि में रहे। और फिर उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ के बीच में देवताओं को निमंत्रण हुआ, समस्त ऋषि मुनियों को निमंत्रण हुआ। और सबको निमंत्रण जब हो गया तो सब उस पावन समय के बीच में, उस कनखल हरिद्वार के बीच में सब लोग, सारे देवता भी गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं आया। हरिद्वार गंगा के किनारे कनखल, उस कनखल के बीच में ये यज्ञ होने लगा। और वो यज्ञ